हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। वेलकम टू इंग्लिश विद यू। इंग्लिश विद यू में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री से रिलेटेड जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से बनने हैं उन सभी क्वेश्चनों को आज बताने वाले हैं। कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, चाहे वो नियम हो, परीक्षण हो, अभिक्रियाएं हो, उन सब पे बात करने वाले हैं। जैसे परिभाषा मोलरता है या यहाँ मोललता है, और वांट ऑफ गुणांक है, परासरण दाब है, मोल अंश है, क्वथनांक उन्नयन है, या फिर एल्डोर्ड संघनन है, बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया है। ऐसे बहुत सारे, जैसे मॉलिस परीक्षण है, इन सभी पे आज हम बात करने वाले। और इन सभी जितनी भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और जितने बन सकते हैं, उन सब पे आज चर्चा करने वाले हैं और उनको बताने वाले हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाने हैं। और ये जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें, और इस वीडियो से यदि आपको लाभ होता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में जिनका 8 मार्च को एग्ज़ाम है केमिस्ट्री से रिलेटेड। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो ये हैं हमारे केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक, जिनमें सबसे पहले हमने जो दर्शाया है वो है परिभाषाएं। परिभाषाएं अब कौन कौन सी एग्जाम में पूछी जाने वाली हैं, उन सभी परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले अगर परिभाषाओं में देखें तो आपके पास है सबसे पहली परिभाषा मोलरता, जो कि इम्पोर्टेंट परिभाषा है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। मोललता ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। मोल प्रभाज, क्वथनांक में उन्नयन, ईंधन सेल ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मोलल अवनमन स्थिरांक ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद आगे देखते हैं तो उसमें आपको पूछेगा संक्रमण तत्व, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी 100% छपने वाली डेफिनेशन है। आपको 3 से 4 नंबर में ये आपको देखने के लिए मिलेगी। और आगे जो परीक्षण हैं, अभिक्रियाएं हैं, ये 5 से 10 नंबर के हैं। तो इन सभी को आप तैयार कर लीजिए, जो जो इस वीडियो के माध्यम से बताए जा रहे हैं उन सभी टॉपिक को आप तैयार कर लें। संक्रमण तत्व के बाद अंतः संक्रमण तत्व, ये भी इम्पोर्टेंट है। ग्लूकोज इम्पोर्टेंट है। विटामिन ये भी इम्पोर्टेंट है। एंजाइम ये भी आपका टॉपिक इम्पोर्टेंट है। न्यूक्लिक अम्ल, एमिनो अम्ल, उसके बाद है ये भी इम्पोर्टेंट है आपके। लिगेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको आपको याद कर लेना है। उप सह संयोजन संख्या ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आप देखें तो आपके लिए कार्बोहाइड्रेट वर्गीकरण ये इम्पोर्टेंट है। एमीन वर्गीकरण ये इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल वर्गीकरण ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी जितनी भी डेफिनेशन बताई जा रही हैं, ये परिभाषाएं, वो सारी की सारी इम्पोर्टेंट परिभाषाएं। उसके बाद आप देखेंगे तो अभिक्रिया की कोटि ये वेरी इंपॉर्टेंट, या आणविकता ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये आपके पास। संक्रमण तत्व ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लेंथेनाइड आकुंचन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन जितनी इम्पोर्टेंट है इन सबको आप एक जगह नोट कर ले पहले, और उसके बाद ये सारी की सारी अपनी बुक से इन सभी डेफिनेशन को लर्न कर लीजिए। ये आपके एग्जाम में 8 तारीख को, 8 मार्च को आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेंगी। इस वीडियो से आपको मैं कहता हूँ कि आपको 100% लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। अगली जो डेफिनेशन है वो है आपकी अंतः संक्रमण तत्व, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परासरण दाब ये भी एग्जाम में पूछी जाने वाली। अब उसके बाद है
नियम। नियम कौन से पूछे जाएंगे एग्जाम में? तो नियम की बात करें, राउल्ट का नियम है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नियम है ये एग्जाम में पूछा जाने वाला पॉइंट है। कोलराउस का नियम, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेर्नस्ट समीकरण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट समीकरण है, ये भी नियम पूछा जाता है। उसके बाद अगला है आरेनियस समीकरण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समीकरण है। वांट ऑफ गुणांक और हेनरी का नियम, ये भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि परीक्षण मतलब कौन से पूछे जाने। तो उसमें परीक्षण है मॉलिस परीक्षण, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको आप कंप्लीट कर लेंगे 5 से 7 नंबर में आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। फ्लेमिंग विलियन, ये भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको भी आप तैयार कर लें। टालेन अभिकर्मक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ल्यूकास परीक्षण, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप इन सभी परीक्षण को, जितने भी हैं, इन सभी को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट मान लें, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इन 4 को आप कंप्लीट कर लें, आपको ये लॉन्ग में देखने के लिए जरूर मिलेगा। उसके बाद है आपके सामने अभिक्रियाएं। अब अभिक्रियाएं कौन सी हैं? अभिक्रियाओं के अगर बारे में बात की जाए तो कॉल्वे स्मिथ जो अभिक्रिया है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विलियमसन संश्लेषण है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके सामने एल्डोर्ड संघनन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिटिंग अभिक्रिया, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और उसके बाद बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ये इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। क्लीमेंसन अपचयन, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। और उसके बाद अंतिम है, वो है आपके सामने हॉफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, और ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है। तो इन सभी, चाहे वो अभिक्रियाएं हों, चाहे वो परीक्षण हो, चाहे वो नियम हो, इन सभी टॉपिक को आप कंप्लीट कर लेंगे। कोई भी नियम हो, चाहे अभिक्रिया हो, परीक्षण हो, परिभाषाएं हो, उन सबको आपको कंप्लीट तैयार कर लेना है। और इस वीडियो के द्वारा आपको ज़रूर, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कम से कम 35 से 40 नंबर की इसी टॉपिक से, ये जितने भी टॉपिक बताएं, इनसे ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब इस पर मैंने वीडियो अभी नहीं बना पाया है, लेकिन आप इसको अपनी बुक से तैयार कर सकते हैं। केवल इन्हीं टॉपिक को जितने बताए हैं, इतने टॉपिक अगर आप तैयार कर लेते हैं, आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। ये एक बार फिर से देख लीजिए आप कौन से टॉपिक हैं, और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, जिससे कि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे तरीके से उसको क्लियर कर पाएँ। ये हैं आपके टॉपिक। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।